सो आज की डिस्कशन बड़ी इम्पोर्टेंट है इस वे में कि डॉक्टर्स के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ रही है डे बाय डे। उसकी कुछ रीजंस ये हैं कि एक तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स बहुत ज़्यादा आए, बाहर से लोग ग्रेजुएट करके आए, और उन सब ग्रेजुएट्स की वजह से क्या हुआ कि नंबर ऑफ़ डॉक्टर्स बढ़ गए हैं जो कि विलिंग हैं वर्क के लिए, दोज हु आर सर्चिंग फॉर वर्क एंड जॉब्स। लेकिन जो जॉब्स का क्राइटेरिया है वो वहीं का वहीं है। कोई जॉब इंक्रीमेंट नहीं हुई है पाकिस्तान में ओवर द ईयर्स। ठीक है, तो दिस इज़ द प्रॉब्लम कि अब हमारे पास डॉक्टर ज़्यादा हैं और जॉब्स जो हैं वो कम है। सो इस सिचुएशन से एक तो हम बात यही कर सकते हैं कि यार गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, क्या हो सकता है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स को बंद कर दो, ये कर दो। सो दीज आर द ऑल द सॉल्यूशंस जिन पे हम बात कर सकते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। बिकॉज़ एक तो गवर्नमेंट के इंटरेस्ट नहीं है इन चीज़ों पे, और आपके अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है उसका। ठीक है, उसका इंटरेस्ट है जो भी है वो आपको पता है सारे। सो आई आई विल सजेस्ट इट कि यार हम दूसरे इसी को एक और वे में टच करें। वो ये हो सकता है कि हम किस तरह इस सिचुएशन से, बीइंग अ डॉक्टर, किस तरह हम इस सिचुएशन से निकल सकते हैं। और उसके कुछ ऑब्वियसली उसमें वे बड़ा सिंपल नहीं होगा, बिकॉज सिंपल जो चीज़ें होती हैं ना उनके आउटकम भी फिर सिंपल ही होते हैं जो कि हमें पसंद नहीं होते। तो अगर आपको आउटकम बड़ा कुछ डिफरेंट चाहिए तो फिर आपको माइंडसेट भी डिफरेंट रखना पड़ेगा, आपकी अप्रोच भी डिफरेंट होनी चाहिए, और आपका जो एफर्ट है वो भी डिफरेंट होनी चाहिए। सो लाइफ इज़ नॉट बेड ऑफ रोजेस, ये डॉक्टर्स बड़े अच्छे से समझते हैं। सो सिचुएशन पता लग गई कि फाइनेंशियल क्राइसिस डॉक्टर्स के लिए क्यों आ रही हैं। एक डॉक्टर जब ग्रेजुएट होता है वो अपनी फैमिली को टेक केयर नहीं कर सकता, फाइनेंशियली वो सपोर्ट नहीं कर सकता। वो अपनी इमीडिएट फैमिली, यानी कि अगर वो मैरिड है और उसके बच्चे हैं, तो वो नहीं सपोर्ट कर पा रहा। उसकी रीज़न्स यही हैं कि उसके पास जॉब नहीं है। और मैंने बहुत सारी ऐसी जॉब, ऐसे डिग्रीज़ देखी हैं, जैसे आप प्रोग्रामिंग में चले जाते हो, कंप्यूटर की डिग्री है, कोई आर्ट की डिग्री है, डिजिटल मार्केटर की डिग्री है, या कोई भी डिग्री है। ठीक है, उसके अंदर ना आप सेकंड ईयर थर्ड ईयर में जाके यू बिकम समथिंग, यू बिकम एबल टू अर्न ऑनलाइन, और कुछ ऐसी आप वे निकाल लेते हो कि आप अपनी स्किल को बेचने लग जाते हो। आपके पास डिग्री नहीं होती फिर भी यू आर कैपेबल लाइक दैट। लेकिन एज अ डॉक्टर आपके पास कोई ऐसा वे नहीं, मैं बता सकता कि हाँ यार आप सर्जरी सीख लो, आप ये कर लो, और आप यू विल बी एबल टू अर्न मनी। ठीक है, ऐसा कोई वे नहीं है। ठीक है, देयर मस्ट बी समथिंग एक्स्ट्रा स्किल जो आपको सीखनी पड़ेगी टू टू मेक लाइवलीहुड। ठीक है, तो ये इस डिग्री का एक सबसे बड़ा खुमियाजा ये भी है कि हम वही चीज़ करके, ये तो बड़ी मज़े की चीज़ हो जाती ना अगर हम थर्ड ईयर में, ये तो आई थिंक गवर्नमेंट को भी स्टेप लेना चाहिए कि थर्ड ईयर में ही या सेकंड ईयर में ही स्किल बिल्डिंग पे फोकस करें, और उनको कोई इंटर्नशिप के नाम पे कोई ऐसी चीज़ स्टार्ट कर सकते हैं जिससे डॉक्टर बिकम एबल टू अर्न मनी, राइट। तो ऐसा कुछ सिनेरियो नहीं है। ठीक है, तो इसमें ये होगा कि यू नीड सम एक्स्ट्रा स्किल इफ़ यू वांट टू सर्वाइव इन डिजिटल वर्ल्ड, और आप ऑनलाइन अर्निंग और फ्रीलांसिंग और कुछ ऐसी चीज़ों में सर्वाइव करना चाहते हैं, तो यू नीड एन एक्स्ट्रा स्किल। ठीक है, वो राइटिंग भी हो सकती है, वो इलस्ट्रेशन भी हो सकती है, वो कोई भी स्किल हो सकती है। जैसे अ फ्रेंड ऑफ माइन इज़ डूइंग के डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो आप सिंपल कॉपी राइटिंग में जा सकते हो। आप कोई भी स्किल आपको सीखनी पड़ेगी। नंबर वन थिंग इज़ यू हैव टू लर्न अ स्किल। अब आप वो कोई से भी डिसाइड कर लो, आपके अम्मा बाबा ने डिसाइड किया था कि आपने डॉक्टर बनना है, अब ऐसे नहीं करना। अब मेरे से नहीं पूछना, किसी से नहीं पूछना मैं कौन सी स्किल लूँ। भाई कोई भी स्किल ले लोगे, किसी भी स्किल के अंदर इफ़ यू बिकम, कि आप मास्टर बन जाते हो, इफ़ यू रियली नो द स्किल, आप उसमें पैसे कमा सकते हो, कोई भी दुनिया की स्किल हो। ठीक है, तो बोलना आता है, गाना आता है, लिखना आता है, जो भी है, ठीक है, यू कैन मोनेटाइज दैट। वो आप, अगर आपको कोई हिंट चाहिए
तो आप फाइवर पे चले जाओ, आप कोई भी अपवर्क पे चले जाओ, आप वहाँ देखो कि लोग कौन कौन सी सर्विसेज दे रहे हैं उससे रिलेटेड। जैसे राइटिंग से रिलेटेड बहुत सारी सर्विसेज आपको मिल जाएंगी। आप इलस्ट्रेशन कर रहे हो तो मेडिकल इलस्ट्रेशन मिल जाएंगे आपको। मेडिकल इलस्ट्रेशन में भी आगे डिफरेंट डिफरेंट टूल्स हैं। कोई हैंड ड्रॉन है, कोई जो वेक्टर आर्ट के थ्रू कर रहा है। तो आपको आपका जॉनरा मिल जाएगा कि यार कहाँ मुझे स्टैंड, कहाँ मुझे जाना है। ठीक है। सो आपने स्किल सीख ली। ठीक है। और स्किल सीखने के बाद जो सेकंड पार्ट आ जाता है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है मेक योर ओन पोर्टफोलियो। अब आप किसी वेबसाइट पे भी जाके अपना पोर्टफोलियो, देर आर लॉट ऑफ वेबसाइट्स जहाँ पे आप अपने जॉनरा के अकॉर्डिंग जो आप कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप अपना पोर्टफोलियो पब्लिश कर सकते हो। अपनी वेबसाइट भी ले सकते हो या गूगल ड्राइव पे सिंपली रख सकते हो अपने अपना जो आपका सैम्पल वर्क है। ठीक है। स्किल्स की सीखी है आपने, आपने अपना पोर्टफोलियो बनाया है, देन यू क्रिएट योर सीवी। आप $5 $10 दे दो किसी को, सीवी बनवा लो या खुद बना लो, सीख लो, इतना कोई मसला नहीं है। कैनवा पे जाओ, यू कैन क्रिएट योर सीवी। अब आपके पास तीन चीज़ें, नाउ यू नो द स्किल, आपके पास आपके सैम्पल्स हैं, पोर्टफोलियो है और सीवी है। ठीक है। नाउ यू आर एबल टू लैंड इन द मार्केट कि मैं अब अपना पहला कदम रख सकता हूँ। नाउ आई एम एबल टू अर्न समथिंग। अब मैंने ज़्यादातर ये देखा है कि किसी ने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो नहीं करना, बस हमें पैसे कमाने हैं डॉलर्स में, ऐसा नहीं होता। और ऐसा भी नहीं होता कि 5 दिन के लिए पैसे कमाने उसके बाद प्रॉफ आ जाएगा मैंने छोड़ देना है। नो, यू हैव टू स्टिक टू इट। ठीक है। अगर आपको पता है कि ये चीज़ मुझे 2 साल बाद 3 साल बाद सपोर्ट करेगी, जब मेरे पास डिग्री, जब मेरे पास जॉब नहीं होगी, मैं किसी टेस्ट की तैयारी कर रहा हूँगा या मैं कोई ऐसी चीज़ें कर रहा हूँगा, जब मुझे मेडिसिन में धक्के खाने की बजाय मेरा इतना ही अर्निंग सोर्स मुझे ये साइड वाली चीज़ दे रही होगी जो मैं अब करूँगा स्किल, तो उसको टाइम देना पड़ेगा। यू हैव टू हैव परसिस्टेंस इन दैट। ठीक है। अगर आपने वाकई कामयाब, अगर खाना पूरी करनी है फिर डोंट डू दैट। फ्रीलांसिंग इज़ नॉट शापर कि आप आओ और 1-2 दिन करो और आपके पास $1000 आ जाएंगे और देन यू एंजॉय योर लाइफ एंड देन यू कम बैक अगेन और फिर आप 1-2 दिन काम करोगे तो पैसे आ जाएंगे। नो, इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स नॉट फॉर यू इफ़ यू आर थिंकिंग लाइक दैट। ठीक है। सो ये आपने 3 स्टेप्स कर लिए हैं, उसके बाद आपने जो है ना लोगों को पिच इन करना स्टार्ट करना है। अब जैसे इफ़ यू आर अ मेडिकल इलस्ट्रेटर, इफ़ यू आर अ कॉपी राइटर, इफ़ यू आर अ कंटेंट क्रिएटर, तो आपने अपने अपने जॉनरा से लोग ढूंढने कि एक तो लिंक्डइन पे जा सकते हैं और इंस्टा से भी जा सकते हैं, फेसबुक के थ्रू आपने ऐसे लोग ढूंढ रहे हैं और उनको स्टडी करना है। पिच इन डायरेक्ट नहीं करनी है और स्पेसिफिक करनी है पिच इन। जैसे आपने एक बंदा ढूंढा है कि यार उसको मे बी वो वीडियोस बनाता है और उसके अंदर वो इलस्ट्रेटर जो है ना वो इलस्ट्रेशंस यूज़ करता है कोई ना कोई, या आपने वीडियो एडिटिंग सीखी है, आपने देखा कि यार ये बंदा इंस्टा पे वीडियोस रील्स डालता है, आपने उसको पिच इन नहीं करना कि यस मुझे काम दे दो और मुझे वीडियो एडिटिंग आती है। आप उसकी कोई वीडियो लो, कोई एक वीडियो लो, उसके ही स्टाइल पे वीडियो एडिट करके दिखाओ। ठीक है। फिर आप उसको सैंपल भेजो, वो देखेगा कि यार इसको तो बिल्कुल इसने मेरे स्टाइल पे ही एडिटिंग की है और इसको तो काम आता है। उसको आप अपनी जो अडोबी प्रीमियर का आप उसको स्क्रीनशॉट दो, जो आपने नीचे एडिटिंग जो आपका पूरी टाइमलाइन है ना, टाइमलाइन होती है ना एडिटिंग की, उसका स्क्रीनशॉट ईमेल के अंदर कोल्ड ईमेल्स भेजो उसको। तो बड़ी स्पेसिफिक विद प्रॉपर स्टडी करके आपने पिच इन करना है लोगों को। दिस इज़ द वन वे टू गेट क्लाइंट्स। और भी बहुत सारे वेज़ हैं, कोल्ड ईमेल्स हैं, आप ईमेल्स भेज सकते हो, इनबॉक्स कर सकते हो। फिर आप ट्रेडिशनल पाथवेज हैं, यानी फाइवर के थ्रू भी जा सकते हो और अपवर्क के थ्रू भी जा सकते हो। आई सजेस्ट अपवर्क, थोड़े से मतलब कनेक्ट्स आपको लेने पड़ेंगे लेकिन गो विद अपवर्क। ठीक है। ये चीज़ें, ये सोर्सेज आपने यूज़ करने हैं। डायरेक्ट जॉब्स पे भी अप्लाई कर सकते हो इफ़ यू आर अ राइटर, जैसे फॉर एग्जांपल या इलस्ट्रेटर, आप लिंक्डइन पे जाओ, वहाँ पे जॉब्स पब्लिश होती हैं, यू कैन अप्लाई ऑन जॉब्स एज वेल। ठीक है। सो दीज आर द वेज जो यू नीड टू सर्वाइव
आपने एज अ पार्ट टाइम, और ये आपका फुल टाइम भी बन सकता है अगर आप अच्छे से करते हो. यू कैन नेक्स्ट क्रिएट इट इनटू एन एजेंसी. अगर आप अच्छी आप वर्क चलाते हो, यू हैव लॉट ऑफ क्लाइंट्स, आप आगे भी आउटसोर्स भी कर सकते हो चीज़ों को. सो दिस इज़ द वे टू गो. इसकी बहुत सारी रीजंस हैं कि ऐसा क्यों होना चाहिए. बिकॉज मेडिसिन ट्रेडिशनल पाथवे पे जाके हमें जॉब्स नहीं मिल रही, तो समझ जाना चाहिए. बनस्पत ये कि जोर लगाते रहो एक ही डायरेक्शन में जहाँ सारी दुनिया भाग रही है, आप थोड़ा डिफरेंट करो, और लोग कर रहे हैं. इट्स नॉट दैट डिफरेंट कि आप पहले बंदे होगे जो फ्रीलांसिंग कर रहे होगे. पीपल आर ऑलरेडी डूइंग इट. जस्ट लर्न एंड मिमिक इट. आपने सिर्फ रिपीट ही तो करना है. सो दिस वॉज माई सजेशंस फॉर द डॉक्टर्स. थैंक यू.